सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए मेहनत के वोल्टेज और धैर्य के रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीसी जनरेटर कैसे काम करता है और उसके कौन कौन सी मेथड के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे वर्किंग इसकी प्रोसेस होती है। तो डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली को जब हम देखते हैं तो इसको दो भागों में देखते हैं। डीसी जनरेटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है इसकी कार्य प्रणाली को। और इसकी कार्य पद्धति को समझने के लिए हमको पहली जो विधि है वो स्लिप रिंग विधि का उपयोग करेंगे, या उसे चक्री विधि के नाम से भी जाना जाएगा। दूसरी जो विधि है उसे स्प्लिट रिंग विधि कहा जाएगा, और या इसे विभक्त रिंग विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब ये विभक्त रिंग विधि या विभक्त वलय भी बोला जाता है रिंग को, और दूसरे नाम से वलय के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों विधियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम की चर्चा करते हैं कि इसको डायग्राम को आपको समझाते हैं कि कैसे, मतलब यह है कि डीसी जनरेटर के हर एक पार्ट से कैसे कनेक्ट होते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो डीसी जनरेटर की स्लिप रिंग विधि को समझने के लिए हम चुंबक के दो टुकड़े लेंगे। पहला जो टुकड़ा है वो एन पोल का काम करेगा और दूसरा जो टुकड़ा है एस पोल का काम करेगा। इन दोनों टुकड़ों के बीच में एक जो कुंडली को लगा दिया जाएगा जो कि तांबे के तार से बनी होगी। इस कुंडली के दोनों सिरे, क्योंकि कुंडली में आपको दो सिरे दिखाई देंगे, इन दोनों सिरों को सर्किट कंप्लीट करने के लिए स्लिप रिंग से कनेक्ट करना होगा। दोनों सिरों को स्लिप रिंग से कनेक्ट करने के लिए सोल्डर आयरन की सहायता से दोनों सिरे को शॉर्ट या कनेक्ट कर दिया जाता है। दोनों स्लिप रिंग को फिर दो कार्बन ब्रश के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर दोनों कार्बन ब्रश के हर एक पॉइंट को लोड से भी जोड़ देते हैं और एक डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। दूसरे जो कार्बन ब्रश है उसका संबंध भी एक गैल्वेनोमीटर के सिरे से और लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। हम इसमें देखते हैं कि जब हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच में एक हैंडल लगा देंगे और इस हैंडल को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाएगा। जब इस हैंडल को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाएगा तो कुंडली भी क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में रोटेट करने लगेगी, गति करने लगेगी। जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी है, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को कट करेगी। जब चुंबकीय बल रेखाओं को कुंडली कट करेगी तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यही प्रेरित विद्युत वाहक बल स्लिप रिंग के माध्यम से लोड को प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होगा ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो स्लिप रिंग मेथड में हम देखते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमेशा एसी प्रवृत्ति का होता है। एसी प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जिसका मान और दिशा, जिस करंट का मान और दिशा समय के अनुसार बदलते रहते हैं उसे एसी कहा जाता है, जो कि टाइम और मान के अक्ष में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जब टाइम और मान के अक्ष में ड्रॉ करते हैं तो आउटपुट में हमको स्लिप रिंग के माध्यम से एसी करंट प्राप्त होती है। इसी एसी करंट से ही हम कोई भी लोड कनेक्ट करके
उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि स्लिप रिंग विधि को समझने के लिए बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बेसिक से आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो पहला देखते हैं कि स्लिप रिंग विधि से जब हम देखते हैं तो दो चुंबक के ध्रुव लिया जाता है। चुंबक के दो ध्रुव लिया जाता है। जैसे मान लो ये एक प्रकार का चुंबक है जिसका एक पोल नॉर्थ का काम करेगा और एक पोल साउथ का काम करेगा। बीच से इसको काट दिया जाएगा तो चुंबक के दो टुकड़े हमको देखने को मिलेंगे। इन्हीं दो टुकड़ों को ही क्या बोला जाता है, एनएस ध्रुव कहा जाता है। आगे हम देखते हैं दोनों ध्रुवों के बीच में दो सिरों वाली कुंडली लिया जाता है। यानी कि दो सिरे वाली कुंडली मतलब दो इंड वाली कुंडली। अब दो इंड वाली कुंडली मतलब एक कॉइल तांबे की तार लेंगे और इसके हमेशा दो सिरे आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं को बोला जाता है, सिरे कहा जाता है या इंड कहा जाता है, जो कि स्लिप रिंग से कनेक्ट होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसके क्या क्या वर्किंग प्रोसेस में होता है। कुंडली के दोनों सिरे को तांबे के रिंग या छल्ले से सोल्डर कर देते हैं। तांबे के रिंग या छल्ला से क्या कर देते हैं, कुंडली के दोनों सिरों को सोल्डर कर दिया जाता है, जिससे बंद परिपथ का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, बंद परिपथ का निर्माण हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं तो आपको यदि स्लिप रिंग देखना है तो तांबे की इस टाइप से ऐसी रिंग होती है। इसी रिंग को स्लिप रिंग कहा जाता है। ये तांबे की भी हो सकती है और फास्फर ब्रांच की भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी रिंग का आप उपयोग कर सकते हैं। किसके रूप में, स्लिप रिंग के रूप में कर सकते हैं या चक्री के रूप में, क्योंकि ये चक्री जैसे दिखाई देती है, इसे ही स्लिप रिंग कहा जाता है। आगे हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो डीसी जनरेटर में जब स्लिप रिंग लगाते हैं तो शाफ्ट में स्लिप रिंग को स्थापित कर दिया जाता है। दो स्लिप रिंग शाफ्ट में स्थापित कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये है आर्मेचर डीसी जनरेटर का, और ये जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है ये है क्या, फील्ड है। और इसी फील्ड में के बीच में आर्मेचर के शाफ्ट को क्या करेगा, घुमाया जाएगा, बाह्य स्रोत के माध्यम से घुमाया जाएगा। तो स्लिप रिंग भी कंटिन्यू लगातार घूमते रहते हैं। लेकिन कार्बन जो ब्रश होता है जो स्लिप रिंग के संपर्क में होता है ये हमेशा स्थिर होता है। कार्बन ब्रश से लोड को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि दोनों रिंगों को कार्बन ब्रश से जोड़ दिया जाता है। दोनों कार्बन ब्रश को लोड से जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं कि दोनों जो कार्बन ब्रश हैं उसको लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर और आगे हम इसकी जब चर्चा करते हैं तो और आगे कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए और घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ेगा आपको। किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं इस आर्मेचर की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब रख के घुमाते हैं तो ये जो कुंडली है चुंबकीय फ्लक्स को क्या करती है, कट करने का प्रयास करती है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है तो देखते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल या जनरेटेड ईएमएफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनरेटेड या उत्पादित ईएमएफ कहा जाता है।
यही उत्पादित ईएमएफ जो है इसकी प्रकृति डिपेंड करेगी कि आप लोड से स्लिप रिंग कनेक्ट करे हो या स्प्लिट रिंग कनेक्ट करे हो। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्लिप रिंग से लोड में पहुंचता है। कौन सा विद्युत वाहक बल? प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग प्रकार का विद्युत वाहक बल स्लिप रिंग के माध्यम से लोड में पहुंच जाता है। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ये पॉइंट भी याद रखना है, यदि आप किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर में रख देते तो ईएमएफ का मान शून्य हो जाता है। फिर आगे देखते हैं हम, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यदि कोई भी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत या 90 डिग्री कट करता है तो अधिकतम ईएमएफ का निर्माण हो जाता है। इस टाइप से इसकी कार्य पद्धति चलती है। अब हम देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने पर और कुछ बातें निकल के सामने आती है। यदि आप चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा देते हैं तो ईएमएफ का आयाम भी बढ़ जाता है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स की संख्या बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ का जो आयाम है वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ का आयाम बढ़ जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है, बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ का आयाम बढ़ जाता है। तो इस टाइप से आप जो है चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने से ईएमएफ का आयाम बढ़ा सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि स्लिप रिंग के कारण एसी पैदा होता है। यदि एसी की बात करेंगे तो एसी का डायग्राम आप देख सकते हैं जो कि समय अक्ष पर खींचा गया डायग्राम है। इसमें जो है ऊपर वाला जब करेंट जीरो से अधिकतम मान प्राप्त करती है, फिर जीरो में आती है, फिर ऋणात्मक में जीरो से अधिकतम मान प्राप्त करेगी, फिर जीरो में आ जाएगी करेंट, फिर अगेन जो है धनात्मक में अधिकतम मान प्राप्त करेगी और फिर अगेन जीरो में आ जाती। इस प्रकार से एसी की साइकिल बनते जाती है और आउटपुट में हमें क्या मिलती है, एसी धारा प्राप्त होती है। किसके कारण? स्लिप रिंग के कारण। ये किसके कारण होता है? तो स्लिप रिंग के कारण होता है या चक्रीय रिंग के कारण यह देखने को, स्लिप रिंग या चक्रीय रिंग के कारण देखने को मिलता है। यदि डीसी जनरेटर के शाफ्ट में क्या लगाते हैं, स्लिप रिंग लगाते हैं, जो कि स्लिप रिंग का काम ही होता है कि आर्मेचर में जो कुंडली होती है उसकी करंट को कलेक्ट करना या एकत्रित करने का काम होता है स्लिप रिंग का। अब देखते हैं दूसरे जो विधि देखते हैं डीसी जनरेटर को काम कराने के लिए, हम दूसरी विधि को देखेंगे, स्प्लिट रिंग विधि या इसको विभक्त वलय क्या बोला जाता है, विभक्त वलय विधि भी बोला जाता है। विभक्त वलय, वलय मतलब होता है रिंग भी कहा जाता है, वलय को ही रिंग कहा जाता है, ये शब्द आपको याद रखना है। तो स्प्लिट रिंग या विभक्त वलय विधि में आप देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से स्प्लिट रिंग विधि की सहायता से हम डीसी जनरेट कर सकते हैं। वो भी कौन सा डीसी जनरेट करेंगे, पल्सेटिंग प्रकार का डीसी जनरेट करेंगे। तो डीसी जनरेटर में अगर स्प्लिट रिंग लगा देते हैं तो स्प्लिट रिंग क्या होता है, तो यदि आप तांबे के छल्ले को बीच से दो भागों में बांट देंगे या इसे काट देंगे तो दो टुकड़े बन जाते हैं, तांबे के दो टुकड़े, एक राइट हैंड साइड में एक टुकड़ा बन जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा। दोनों टुकड़े के बीच में एक जो है माइका का अचालक लगा दिया जाता है जो कि दोनों सेगमेंट को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, दोनों टुकड़े को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में भी हम देखते हैं कि सेम जो है स्लिप रिंग विधि जैसा ही है, बशर्ते यह है कि अंतर इसमें सिर्फ है तो स्प्लिट रिंग का अंतर है।
इस साइड में एक रिंग आधा सेगमेंट है और इस साइड में आधा सेगमेंट है। इन दो, ये बीच में जो है खाली जगह दिख रही है, इसी जगह में क्या माइका का अचालक नीचे और ऊपर लगा देंगे, जिसके कारण ये दोनों शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब देखते हैं कि इसमें, इसके लिए भी हम चुंबक के दो टुकड़े लेते हैं, एक टुकड़ा N और दूसरा टुकड़ा होता है S। इन दोनों टुकड़ों के बीच में एक कुंडली लिया जाता है और इस कुंडली के दोनों सिरे को दोनों सेगमेंट से सोल्डर आयरन की सहायता से आप जोड़ सकते हैं और इसके कार्बन ब्रश के माध्यम से एक गैल्वेनोमीटर आप कनेक्ट कर सकते हैं विक्षेप देखने के लिए कि इसका विक्षेप कौन सी दिशा में हो रहा है। क्लॉकवाइज दिशा में विक्षेप होगा तो करंट क्लॉकवाइज ही दिशा में चलेगी, यानी कि पॉजिटिव ही चलेगी। अगर विक्षेप एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलता है, उल्टा मिलता है, तो समझ जाना कि एसी करंट होती है। लेकिन स्प्लिट रिंग से डीसी करंट हमको प्राप्त होती है, जो कि चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। फिर देखते हैं इसकी मेथड को समझने के लिए, देखते हैं कौन कौन से इसके पॉइंट हैं। इस विधि में भी दो टुकड़े होंगे किसके, चुंबक के, एक नॉर्थ चुंबक होगा और एक साउथ चुंबक, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा होगा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कुंडली को रखेंगे, यानी इस विधि में भी दो सिरों वाली कुंडली लिया जाता है। इस विधि में भी तांबे के रिंग को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। तांबे के रिंग को दो भागों में हम क्या कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो इस विधि में तांबे के विभक्त रिंग से कुंडली के दोनों सिरों को आपस में क्या कर दिया जाता है, सोल्डर कर दिया जाता है। इस विधि में भी तांबे के विभक्त रिंग से दो कार्बन ब्रश जोड़ देते हैं, जो कि मैंने आपको चित्र में बता दिया। इस विधि में भी दोनों कार्बन ब्रश को लोड से गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि इस विधि में भी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। इस विधि में कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। इस विधि में भी दोनों स्प्लिट रिंग के बीच माइका अचालक भर दिया जाता है, ये आपको बता चुका हूं। इस विधि में स्प्लिट रिंग को ही हम कम्यूटेटर कहते हैं। इस विधि में एक ही दिशा में लोड को करंट प्राप्त होती है, इसलिए इसे डीसी करंट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सी करंट किस टाइप की। इस प्रकार की विधि में स्प्लिट रिंग की सहायता से डीसी करंट प्राप्त होती है। स्प्लिट रिंग मतलब विभक्त रिंग। अब इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमको जो आउटपुट में डीसी मिल रही है वो किस पैटर्न की होगी। तो आउटपुट में डीसी जो मिलेगी हमको पल्सेटिंग प्रकार की डीसी मिलेगी। कौन सी डीसी मिलेगी, पल्सेटिंग प्रकार की डीसी मिलेगी, जो कि पॉजिटिव दिशा में ही शून्य से अधिकतम, फिर जीरो, फिर शून्य से अधिकतम, यानी कि आपको एक ही दिशा में इसकी करंट देखने को मिलती है, जो कि पल्सेटिंग डीसी होती है। पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर की सहायता से वेरिंग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिक्स डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप चित्र में ये देख सकते हैं, आपकी ये कुंडली है, दो चुंबक हैं, दोनों चुंबक से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे बीच में निकल रहा है और दो सेगमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो है दो कार्बन ब्रश और इससे जुड़ा हुआ लोड कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगी, पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इसके कौन कौन से तथ्य जो सामने निकल के आते हैं। और ये जो फैक्ट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये फैक्ट। तो डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग जो है फास्फर ब्रांज या तांबे की बनाई जाती है। फास्फर ब्रांज या तांबे की हम क्या बनाएंगे, स्लिप रिंग बनाया जा सकता है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग या विभक्त वलय कठोर कर्षित तांबा का बनाया जाता है।
डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग से आउटपुट में एसी करंट मिलती है। डीसी जनरेटर से स्लिप रिंग अगर आप कनेक्ट कर दे हो तो एसी करंट आउटपुट में मिलेगी। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग अगर कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट में डीसी करंट प्राप्त होती है, यानी कि स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग दोनों का काम अलग अलग है। डीसी जनरेटर में सिर्फ दो स्प्लिट रिंग लगाने से आउटपुट में हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर में सिर्फ दो स्प्लिट रिंग लगाने से आउटपुट में हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। यदि डीसी जनरेटर में दो या दो से अधिक, ध्यान रखना है, यदि डीसी जनरेटर में दो या दो से अधिक स्प्लिट रिंग लगा देंगे तो फुल वेव निरंतर पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होगी। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ आया हो। तो हमारे अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में के ग्रुप में आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।